इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन 7 में जो दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टर आर गिवन बिलो। दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। सिंस गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है एम्पियर में और करंट एम्पियर में दिया हुआ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V में दिया हुआ है। इसका टेबल बना दे रहा हूं। 0.5 करंट है, वोल्ट 1.6 है, 1.0 to 3.4, 2.0 to 6.7, 3.0 to 10.2 and 4.02 गिवन है 13.2। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V and I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। ठीक है, देखिए ये एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग किसी रेजिस्टर का गिवन है और इसका हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले प्लॉट करना है, तो देखिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहां पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वोल्ट मेजर कर रहे हैं। y एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पे करंट को, करंट एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है 0.5 से 4 तक है, तो यहाँ से इंटरवल ले लेंगे 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। इसको ग्राफ पर अगर आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा। 3.0, 3.5, 4.0। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग 2 का डिफरेंस ले रहे हैं वोल्टेज में। डेसिमल में है लेकिन यहाँ पे हम लोग लोकेट करेंगे 2 का, 2 यूनिट का ले रहा हूँ, 2 इंटरवल ले रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, 14 ले लिया है। अब आइए प्लॉट करते हैं। इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। सबसे पहले करंट का 0.5 एम्पियर है, तो 0.5 एम्पियर यहाँ होगा और 1.6। तो 1.6 के लिए देखिए, ये 0 से 1 के बीच में 1 आएगा और 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1 आ रहा है और 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा और 1.5 से एक आगे जाएंगे तो ये 1.6 होगा। तो ये 1.6 ऐसे क्या है और ये 1.5, तो यहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है। सेकंड है 1.0 एंड 3.4, तो 1.0 यहाँ है, 3.4, तो ये 4 और 2 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा और 3 और 4 के बीच में यहाँ 3 आ रहा है। 3 और 4 के बीच में 3.5 है, 3.5। ठीक है, और 3.5 के एक नीचे अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.4 होगा। 3.4 और ये 1 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है 2.0, तो 2.0 यहाँ पे लाइज कर रहा है और 6.7, तो 6.7, तो देखिए 6.7 हो रहा है, तो ये 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, यहाँ तो 7 आ गया। ये 6.5 होगा क्योंकि 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है और ये 6.6, 6.7, तो यहाँ पे 6.7 आ रहा है। तो इसको हम लोग स्ट्रेट ले जाएंगे लाइन को यहाँ पे। ठीक है, और 2 से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, तो ये ग्राफ पेपर पे ये एग्जैक्ट बनेगा। ये यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है, 2.0 और 6.7 का करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 3.0 और 10.2, तो 10 यहाँ पे 11 होगा और 10.2 है, तो 10.1, 10.2, तो ये 10.2 वैल्यू आ रहा है, 10.2 और यहाँ पे स्ट्रेट इसको ले जाना है। ठीक है, और ये 3.0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट है 4.0 और 13.2, तो ये 13 है, 12 और 14 के बीच में 13 आएगा और 13.1, 13.2, ये 13.2 13.2 और क्या है 4.0।
तो ये हो गया 13.2। अब ये सारा पॉइंट को स्केल से अगर मिलाएंगे तो लगभग इस तरह से मिलेगा, ठीक है। 13.2 को हम लोग यहाँ पे स्केल से मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ से हमको फाइंड करना है क्या, रेसिस्टेंस फाइंड करना है इस ग्राफ से। तो एक चीज होता है क्या, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर वीआई ग्राफ है तो वीआई ग्राफ के केस में रेसिस्टेंस इक्वल टू जो होता है स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा से। वीआई ग्राफ के केस में अगर वोल्टेज को अगर y एक्सिस में पुट किया है और करंट को x एक्सिस में पुट किया है तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा होगा। लेकिन अगर इसी को करंट को अगर y एक्सिस में कर देंगे और वोल्टेज को x एक्सिस में पुट कर देंगे तो स्लोप इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल मेट हो रहा है तो किसी भी पॉइंट में अगर ये O है और इस पॉइंट को हम A मानता हूं और इस पॉइंट को अगर B लेता हूं तो ये सामने वाला थीटा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 13.2 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है, 13.2 है और यहाँ से यहाँ तक में कितना, B पॉइंट में 4 एम्पियर है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू, अगर थीटा ये है तो सामने वाला B हो जाएगा, मतलब ये जो हो जाएगा, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जा रहा है, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना यूनिट का हो रहा है, 13.2, ठीक है। और बेस कितना है, 4 है, 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 पॉइंट और 1 यहाँ आ जाएगा तो 3.3। यही है रेसिस्टेंस ऑफ दिस रसिस्टर 3.3। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। लेकिन अगर यही इसको अगर इंटरचेंज कर देंगे, आई यहाँ पे प्लॉट करेंगे और ये वोल्टेज को यहाँ पे करेंगे, तो इसको नोट में लिख लेंगे कि फॉर आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ ही अगर इसका नाम देंगे, आईवी ग्राफ बोलो या वीआई ग्राफ बोलो, बस सिर्फ ये इंटरचेंज कर देंगे तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू cot थीटा। स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ या आईवी ग्राफ, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ और इसका हम लोग cot थीटा ही बोलेंगे, cot थीटा। cot का क्या होता है, b by b। और नहीं तो इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 बाई स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ भी बोल सकते थे अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में यही आंसर होगा, इस क्वेश्चन में प्लॉट करेंगे और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ थीटा लेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा। किसी पॉइंट पे भी ले सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे भी अगर हम लेंगे यहाँ पे तो ये जो वैल्यू आएगा 10.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो रेसिस्टेंस आएगा। तो हमने इस पॉइंट तक लिया, इस पॉइंट से यहाँ तक, किसी भी पॉइंट से आप ये ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, गिवन दैट। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे ठीक से। वेयर अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। 12 volt battery is connected across an unknown resistor. There is a current of 2.5 milliampere. करंट कितना दिया हुआ है, 2.5 milliampere, ठीक है। इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो R फाइंड करना है, R इक्वल टू R। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में सबसे पहले बदलना है, क्योंकि मिली एम्पियर इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए क्या करते हैं, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। और V को वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 12 बाई 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 बाई 2.5 इंटू 10 टू दी पावर प्लस में 3 हो गया। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 भी यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 बाई 25 इंटू 10 पे कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा तो
और 25C4 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 ओम। यही आंसर होगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और गिवन लिखेंगे क्या क्या गिवन। बोल रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम। गिवन है R1 इक्वल टू 0.2 ओम, R2 गिवन है R2 इक्वल टू 0.3 ओम एंड R3 इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 ओम एंड R4 इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 ओम ना, एंड एक और दिया हुआ है R6, R4 R5 दिया हुआ है, R5 इक्वल टू 12 ओम दिया हुआ है एंड ये सारे सीरीज में कनेक्ट है 12 वोल्ट बैटरी से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ, फाइंड हाउ मच करंट विल द फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। तो करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसका सर्किट बना दे रहा हूं सबसे पहले। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 रेजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट है 12 वोल्ट। बैटरी कितना है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का बैटरी है कनेक्टेड, ठीक है, सीरीज में। तो ये है 0.2 0.3 0.4 0.5 और यहाँ पे 12 ओम, ठीक है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। एक चीज पता होना चाहिए कि सीरीज अरेंजमेंट में करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज अरेंजमेंट में करंट कांस्टेंट होगा और ओनली वन पाथ ही होता है। तो इस टर्मिनल में जितना करंट मिलेगा उतना ही इस टर्मिनल में भी करंट मिलेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट फाइंड करना है, कि करंट बताइए व्हेन एट R इक्वल टू 12 ओम। तो 12 ओम के अक्रॉस करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में अरेंजमेंट है तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू, तो जोड़ देंगे। सीरीज में क्या हो रहा है, सभी को ऐड कर देते हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 1 हो जाएगा 13.4। कितना हो रहा है 13.4। और ये आ हो गया नेट रेजिस्टेंस। और V दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ 12 वोल्ट। अब करंट चाहिए, तो करंट तो इस टर्मिनल में जो होगा इस टर्मिनल में भी सेम होगा। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है, I निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू V बाई R। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 और ये क्या हो जाएगा 13.4। जितना इसको डिवाइड करने पर आएगा उतना एम्पियर लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है, बोल रहा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पे गिवन जो है, गिवन है कि अगर नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 176 ओम है एंड कैरी कर रहा है करंट 5 एम्पीयर और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट लाइन। तो बोल रहा है कि कितने रेजिस्टर कनेक्ट हुए होंगे कि 5 एम्पीयर करंट है 220 वोल्ट से नेट रेजिस्टेंस 176 ओम दे रहा है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर फाइंड करना है, N फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, कि कितने रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुए होंगे। तो N इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग लेट मान रहे हैं, इसको लेट मान लेते हैं, ठीक है। लेट N बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर connected in parallel, ठीक है। तब ये नेट रेजिस्टेंस R आया होगा। मान लेते हैं कि ये कितना हो रहा है, नेट रेजिस्टेंस 1/R। तो क्या हो जाएगा 1/R अगर हम लोग करते हैं कितना N टाइम्स, कितना अप टू M टाइम्स, अप टू
n टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, n बाई आर हो जाएगा, होगा ना, n बाई आर। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर बाई एन। रेसिप्रोकल करते हैं ना, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, वी बाई आर, और आर यहाँ पे क्या है, आर डैश है, व्हेन रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर डैश का वैल्यू कितना है, आर बाई एन, आर बाई एन, तो एन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी एन बाई आर, और यहाँ से एन फाइंड करना है तो क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू वी एन, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा आई आर बाई वी, आई आर बाई वी। अब यहाँ पे आई गिवन है, बी गिवन है और आर गिवन है, तो क्या हो जाएगा, आई कितना है 5 एम्पियर, आर दिया 176 और ये कितना है 220। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 44 आ गया, और 11 से कर रहे थे, 11 4 जा, और ये से 11 1 जा 11 6 और 4 4 जा 16, n इक्वल टू क्या हो गया 4। मतलब हमको कितने रेसिस्टर कनेक्ट करना होगा पैरेलल में, n बी द नंबर ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये जो नंबर होगा 4 रेसिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये नेट 176 आएगा और करंट 5 एम्पीयर और वोल्टेज कितना से कनेक्ट होगा 220 वोल्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, so how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm। given है क्या कि R1 equal to 6 ohm, R2 equal to 6 ohm and R3 equal to 6 ohm। 3 रेसिस्टर है एंड तीनों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो गिवन है वो 6 ohm है। एंड बोल रहा है कि हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohm so that the combination has resistance। तो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में फर्स्ट में गिवन है कि 9 ohm आना चाहिए एंड सेकेंड में बोल रहा है कि 4 ohm। तो कॉम्बिनेशन हमारा कितने तरीका का होता है, तो सबसे पहले बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन जो होता है वो फर्स्ट तो सीरीज होता है। अगर ये तीनों को सीरीज में करेंगे तो 6 + 6 + 6 डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 18 हो रहा है, 18 तो हमको लाना नहीं है तो सीरीज तो हो नहीं सकता। दूसरा पैरेलल में क्या होता है, ये 1/6 + 1/6 + 1/6 से इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ये क्या हो जाएगा 3/6 1/2। मतलब अगर ये 1/r ले रहे हैं तो r इक्वल टू कितना आ रहा है 2 ohm, तो यहाँ पे 2 भी नहीं है, मतलब क्या होगा कि ये पैरेलल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा, एक और होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप कॉम्बिनेशन। तो ग्रुप में क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकता है। तो 3 रेसिस्टर के लिए क्या क्या हो सकता है, तो 3 रेसिस्टर के लिए ग्रुप कॉम्बिनेशन 3 के लिए 4 लिख दे रहा हूं कि 4 3 रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। तो पहला तो ऐसा केस हो सकता है कि फर्स्ट को सीरीज में रखेंगे और 2 को पैरेलल में रखेंगे। अगर इक्वल केस है तो इसको लिखो या इसको ऐसे लिखो, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो दोनों के केस में, ये दोनों केस में सेम वैल्यू आएगा। अगर इक्वल, अगर R1 R2 R3 अलग अलग वैल्यू आता तो ये दोनों के केस में वैल्यू अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट तो ये कॉम्बिनेशन होगा, इक्वल के केस में ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि क्या कर रहे हैं कि 2 को सीरीज में कर रहे हैं और 1 को पैरेलल में कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कौन सा कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला जो केस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 1 को सीरीज में ले रहा हूं और दूसरा को, दोनों को पैरेलल में ले रहा हूं, ये कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ohm, सभी 6 ohm है, 6 ohm। इसका नाम बोल रहा हूँ R1 है, ये R2 है और ये R3। तो सबसे पहले ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस R2 and R3 are in parallel, तो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस अगर R' मान लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा 1/R2 + 1/R3
ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो यह 1 + 1 यानी 2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ओम। अब इस सर्किट को क्या हो जाएगा, सर्किट बिकम्स, नाउ सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट बिकम्स इस तरह से हो जाएगा। ये तो पहले से था और ये दोनों मिलके एक बन गया, इसको r डैश हमने अभी निकाला है। तो ये R1 था, R1 इक्वल टू 6 ओम, और R डैश अभी निकाले, ये दोनों को नेट रेजिस्टेंस R डैश कितना ओम आया है, 3 ओम आया। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9, और फर्स्ट मेरे को 19 ओम लाना था। तो क्या हो जाएगा, नाउ R1 एंड R3 R डैश, R1 एंड R डैश आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस अगर आप मानते हैं तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R डैश, 6 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, और रेजिस्टेंस को यूनिट का होता है ओम। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, क्लियर है। अब इसी तरह से हम सेकंड को भी चेक करेंगे। तो सेकंड के लिए मेरे क्या ऑप्शन बचा, ये इक्वल के लिए दोनों के केस में वैल्यू सेम आता है, तो अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, इसके लिए देखिए सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, ये दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पे R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इक्वल टू क्या है, 6 ओम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं, R1 एंड R2 को। तो सिंस बोल रहे हैं कि since R1 and R2 are in series, R1 और R2 क्या है, सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस अगर इसको R डैश मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ओम। क्लियर है। अब ये सर्किट कैसा होगा, तो नाउ सर्किट बिकम्स, सर्किट जो होगा इस तरह से बन जाएगा, ये दोनों मिलके एक सर्किट बन गए, और ये सर्किट का रीड्रॉ हमने कर दिया। ये R डैश था, R डैश कितना आया है, 12 ओम, और R3 कितना है, 6 ओम। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो सिंस बोलूंगा क्या कि सिंस R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस अगर इसका